हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस का, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, और पास्ट में सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान से देखो, सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं कोरिलेट कर रहा हूं दोनों टेंसेस को सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, राइट। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यूज करा था डू डज, और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे? डू डज की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? डिड, नॉट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, अगर आपने डिड यूज कर दिया तो आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी, बिकॉज एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक बार वर्ब चेंज हो सकती है और वो आपने चेंज कर दी, राइट ना। अगर मैं इसी की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें क्या रहेगा? डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। WH वर्ड अगर यूज करना हो तो WH फैमिली यूज करेंगे, व्हाट, व्हाई, होम, होज, वेयर, है ना। तो WH वर्ड, देन डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सी, प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, पास्ट टेंस में एक्चुअली ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। इसके बेसिक आप लोग क्या यूज कर रही हैं? स्ट्रक्चर से याद रखनी है, प्लस इसके थोड़े से यूजेस का पता होना चाहिए कि कहां यूज करते हैं। ये टेंस कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। ठीक, जब कोई एक्शन पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज करते हैं पास्ट की, yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लाइक ना। इसका एग्जांपल देखो आप, आई taught इंग्लिश इन माई लास्ट वीडियो। I taught English in my last video। आगे अगर एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करना है, yesterday। वैसे इन माई लास्ट वीडियो अगर एक्सप्रेस कर दिया तो आपको yesterday लिखने की एज सच जरूरत नहीं रहेगी। बट अगर आप फिर भी मेंशन करना चाहेंगे कि कल वो काम हुआ था, देन आप yesterday यूज कर सकते हो। माई लास्ट वीडियो इट मीन्स बात हो रही है पास्ट की, राइट ना। तो सिंपल पास्ट टेंस है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं जनरेट होता, बिकॉज ये एक लिंक्ड टेंस है। इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा वो या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ देगा, या फिर आपको क्या करेगा? वो पास्ट परफेक्ट के साथ देगा, राइट ना। या फिर इसके पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो सबसे ज्यादा इसी के ही आते हैं। ठीक, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बारे में इतना ही नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, और ये टेंस पास्ट के किसी टाइम पे कोई काम हैपन हुआ था, उस टाइम आपको एक्सप्रेस करना होता है, राइट ना। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं सेकंड टेंस की बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर देखो क्या आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंटिन्यूअस था, तो एक गिवन सेंटेंस के अंदर वो आपको ये हिंट देगा कि मैं बात पास्ट की कर रहा हूं। कैसे? इसकी स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले यहां पर देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपके पास? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, इज एम आर की जगह क्या आएगा? वॉज वर, प्लस V1 ing देन ऑब्जेक्ट। अगर इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में
सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। वॉज वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आप नोट यूज करते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या करेंगे, वॉज वर्ब पहले लिखेंगे, राइट, देन सब्जेक्ट V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट। और WH अगर वर्ड यूज करना है तो WH वर्ड पहले यूज करके बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज फॉलो होती है, राइट ना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट ना। अब क्या होता है, मैं क्या बोला था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज करते हैं जब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंटिन्यूअस था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन क्या था कि माई सिस्टर डैश लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई रीच्ड होम। My sister dash listened to music when I reached home. Option A, my sister listened. Option B, was listening, had listened. इस टाइप से ऑप्शन दिए थे आपको। अगर मैं 3 ही ऑप्शन दे दूं तो आप क्या यूज करेंगे, माई सिस्टर लिसन्ड म्यूजिक टू म्यूजिक व्हेन आई रीच्ड होम, वॉज लिसनिंग या हैड लिसन्ड। अच्छा, इसमें आप ना जनरल अप्रोच यूज करेंगे कि जब मैं घर पहुंचा मेरी सिस्टर म्यूजिक, ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा रहेगा आपको, जब मैं घर पहुंचा मेरी सिस्टर म्यूजिक सुन रही थी या सुन चुकी थी, या जब मैं घर पहुंचा मेरी सिस्टर ने म्यूजिक सुना, राइट ना। तो इस एक्चुअली क्या है, म्यूजिक सुनना एक कोई आपके पास फिजिकली अपीयरेंस नहीं है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, राइट ना। तो मैं हैड लिसन नहीं यूज कर सकता इस केस में कि जब मैं घर पहुंचा मेरी सिस्टर म्यूजिक सुन रही थी, सुन चुकी थी, तो ये तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता बिकॉज उसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं ये आपको टेंस बता रहा हूं, इसका मतलब है ये तभी यूज कर सकता हूं जब जो भी एक्शन हैपन हो रहा हो उसका कोई एग्जिस्टेंस हो, और एग्जिस्टेंस तभी होगा जब मैं आपको ये बोलूं कि जब मैं घर पहुंचा मेरी सिस्टर म्यूजिक सुन रही थी, राइट ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपके पास, वॉज लिसनिंग। तो माई सिस्टर वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, याद रखना लिसन के साथ हमेशा टू यूज होता है, है ना। तो माई सिस्टर वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन आई रीच्ड होम। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं जो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। क्या, कोई पर्टिकुलर टाइम पे, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंटिन्यूअस था, उस टाइम आप क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देखो आप क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है जो, इसमें क्या है, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था, कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है ना, कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं यहां से रवाना हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम आप क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका यूज क्या बताया मैंने आपको, ये टेंस तब यूज किया जाता है जब कोई काम पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो गया हो। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट प्लस हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
हैज हैव की जगह यहां क्या यूज कर दिया, हैड यूज कर दिया। एक चीज ऑब्जर्व करना आप, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी थी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज होता है, डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव, तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस रहेगा। आपको थोड़ा सा ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये चीजें आपको कंफ्यूज ना कर सकें। अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट की ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है, डिड जो सिंपल पास्ट टेंस में आती है, वॉज, वर जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, और हैड जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। तो डिड, वॉज, वर, हैड, अगर ये किसी सेंटेंस में आता है, इट मींस ही इज टॉकिंग फॉर पास्ट टेंस, राइट ना। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इजी है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, और इंटरोगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, V3, राइट ना। तो उसको आप इजीली एक्सप्रेस कर दोगे। इसका सबसे फेमस यूज क्या है, इसका यूज क्या है, देखो, जब पास्ट में कोई दो काम हुए हों बैक टू बैक, एक पहले और एक बाद में, नॉट साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। और जब साइमल्टेनियसली हो रहे हो तब तो आप क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के कोई दो काम हुए थे, कंप्लीट हो गए थे, पास्ट में कोई दो काम हुए थे, तो जो उनमें से पहले होता है उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक, पास्ट में जब दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले हो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में हो उसको आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। ये छोटी क्लासेस में भी काफी हद तक फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन two actions happen in past, the earlier is expressed in past perfect tense and लेटर जो बाद वाला है इन सिंपल पास्ट टेंस। जब पास्ट में दो एक्शन हुए हों, या हम ये कह सकते हैं कि when we talk two actions in the past, the earlier is expressed in past perfect tense, जो पहले हुआ हो उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहां पे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, रीच्ड है। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड एंड V3, राइट। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन निकल गई थी, तो पहले ट्रेन निकली तो उसको मैंने क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख दिया। तो जो बाद में एक्शन हुआ है उसको आपने किस में लिख दिया, सिंपल पास्ट टेंस में रिप्रेजेंट कर लिया है। एग्री और नोट। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स होते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहले पेशेंट डाइड हुआ
एंड देन डॉक्टर आया। तो जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको देखो आप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड हेड। कंटिन्यूअस है तो V1 ing, अगेन प्रोनोन हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए बीन यूज करते हैं इसमें। देन V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन, थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके साथ आप यूज करते हैं सिंस फॉर एंड देन टाइम। अगेन वही सिचुएशन क्रिएट होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली, उसमें भी आप सिंस फॉर यूज करते हो, इसमें भी सिंस फॉर यूज करते हैं। उसकी भी आइडेंटिफिकेशन सिंस फॉर है, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन है जो सिंस फॉर है। सेम कॉन्सेप्ट है, जो सिंस है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है, और जो सिंस है जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, फॉर है जो वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, राइट। पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस सिंस 2011, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, और पीरियड ऑफ टाइम है जो फॉर 10 days, फॉर 3 hours, राइट। ये यूज करेंगे हम सिंस और फॉर का, जो बेसिक यूज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर में, हेड के साथ नोट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव में आप हेड बाहर ले जाएंगे, राइट ना। तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसके स्ट्रक्चर में स्पेशली। बट हम अगर वापस इसी की बात करें सिंस एंड फॉर की, तो सिंस एंड फॉर है जो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी स्ट्रक्चर थी, सिंस और फॉर है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए सेंटेंस के अंदर आपको एक हिंट देगा, और हिंट से आपको पता चलेगा कि मुझे बात पास्ट में करनी है या प्रेजेंट में। अगर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है ना, कि रमन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, अगर ये लिखते हैं आप, इसके अंदर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मेंशन कि बात पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक। अगर आपको ये दे दे कि पास्ट के साथ कोई हिंट दे, देन आप ये यूज करेंगे। कैसे, इसका एग्जांपल देखो, आप एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड the wedding of our sister for whom we search for a suitable alliance for 3 years. Last month we celebrated the wedding of our sister for whom we search for a suitable alliance for 3 years. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ आवर सिस्टर। लास्ट मंथ सिस्टर की शादी, वेडिंग है जो सेलिब्रेट की,
जिसके लिए हम 3 साल से फॉर 3 years लिखा ना यहाँ पे, जिसके लिए हम 3 साल से एक सुटेबल अलायंस सर्च कर रहे थे। क्या अभी भी कर रहे हो? नहीं, बिकॉज लास्ट मंथ जो है वेडिंग सेलिब्रेट हो गई है। इसका मतलब कोई काम 3 years पहले शुरू हुआ था और वो काम वेडिंग तक, लास्ट मंथ तक कंटिन्यूस था। कोई काम पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ हो और पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यूस हो, अभी कंटिन्यूस नहीं है, वो पास्ट में ही खत्म हो गया वो, बट पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में शुरू हुआ था और वो कंटिन्यूस रहा पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम तक। इन दैट केस आप क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ आवर सिस्टर फॉर होम वी, यहां लिखूंगा मैं, हैड बीन सर्चिंग फॉर अ सुटेबल अलायंस फॉर 3 years। 3 साल से लड़का ढूंढ रहे थे। सुटेबल अलायंस, अलायंस मीन्स वर्ब, राइट, जिसके लिए हम 3 साल से लड़का ढूंढ रहे थे। 3 साल से लड़का ढूंढ रहे थे और वो जो सर्चिंग प्रोसेस है वो लास्ट मंथ पे आके खत्म हो गया। तो यहां पे आपको ये टेंस यूज करना है। 90% एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो आप इसका, आई डैश वर्क इन दिस कंपनी बट नाउ it is shut down, sorry, it has shut down। मैं इस कंपनी में, कंपनी फॉर 3 years, for 3 years but it has shut down। ये एग्जांपल देखो आप ध्यान से, आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 3 years बट इट हैज शट डाउन नाउ। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चन यूज करेगा, वर्ड यूज करेगा, बट इट हैज बीन शट डाउन नाउ। सेंटेंस में एरर है, इट हैज बीन शट डाउन नाउ। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा था या रहा हूं, लेकिन अब ये शट डाउन हो चुकी है। अगर अभी ये शट डाउन हो गई है, इसका मतलब क्या है? अब तो इसमें काम नहीं कर रहा, 3 साल से काम कर रहा था। इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years बट इट हैज बीन शट डाउन नाउ। अब तो बंद हो गई है, इसका मतलब अब तो काम नहीं चल रहा उसमें, है ना। तो ये क्या है, आपको थोड़े से गो थ्रू करने पड़ेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे टेंसेस हमारे खत्म होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे और उस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे कि इस टेंसेस से रिलेटेड एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, राइट ना। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, और दूसरी थी प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दोनों का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, आप उस पे जाके उन टेंसेस को भी अच्छे से गो थ्रू करना। थैंक यू।